वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का जो वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया है। लगातार कमेंट सेक्शन में बार बार इसी टाइटल के ऊपर काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि मैम ट्रू फीलिंग्स पर और उनकी हिडन या सीक्रेट फीलिंग्स के ऊपर आप वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे पर्सन असल में हमारे लिए दिल से सोचते क्या हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इनका अगला कोई भी एक्शन अगर ये लेते हैं तो वो क्या रहेगा, कब तक रहेगा, कितने दिन लग सकते हैं, कितने वीक्स लग सकते हैं या कितने महीने लग सकते हैं। तो इनकी जो भी ट्रू डीप सीक्रेट कह लो, हिडन कह लो, इनकी फीलिंग्स पर आज वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो उतना आपको रखना है, बाकी को जाने दें। वो शायद किसी और व्यूअर के लिए गाइडेंस होगी। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करनी हो, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं, तो आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। और किसी भी तरह का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मैं चैनल पर शेयर नहीं करती, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर कमेंट सेक्शन में कोई स्कैमर या कोई बाबा जी या बंगाली तांत्रिक या पंडित जी अपने अपने नाम से अलग अलग नंबर्स डाल रहे हैं, मैं काफ़ी नोटिस कर रही हूँ और मैं एक एक कमेंट को रिमूव भी करती हूँ ताकि कोई स्कैमर के थ्रू अपने पैसे ना गवा बैठे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ अगर ऑथेंटिक वे में कांटेक्ट करना है तो केवल और केवल एकमात्र ज़रिया है कि आप स्क्रीन पे जो भी कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाइए, रीडिंग को बुक कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद अपनी रीडिंग्स करवाइए। चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पे कि आपके पर्सन की ट्रू डीप सीक्रेट हिडन ओवरऑल फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ को चैनल किया जा सके, रीड किया जा सके। तो यहाँ पर पहले जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, चाहे इनकी घर के अंदर या इनका कोई भी जहाँ पे प्रोफेशन करते हैं, इनका बिजनेस है या इनका वर्क प्लेस है, कहीं भी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस ये फेस करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, जिसके लिए ये पर्सन तैयार नहीं होंगे। यानी कि कोई ऐसी घटना हो सकती है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस इंसान की करंट फीलिंग में आपका जिक्र ज़रूर होने वाला है। अभी तक अगर ये पर्सन आपसे इस कनेक्शन में टाइम आउट ले रखा था, यानी कि कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अपना टाइम नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है कि इनको या तो रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, चाहे इनके करियर में, इनके बिजनेस में, इनके किसी से अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लॉस फेस किया हो, तो इन्होंने उस लॉस को हील करने के लिए आपको याद किया है। और यहाँ पर कुछ लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे और अभी मेरी रीसेंट वीडियोस में बहुत सारी रीडिंग्स के अंदर सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को भी दिखाई दे रहे हैं और उनके पर्सन को भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन को दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये इंसान अभी भी इन सभी चीज़ों को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है, यानी कि कंफ्यूज्ड है कि क्यों इनकी लाइफ में ऐसे लॉसेस आ रहे हैं, क्यों इनको बार बार सडन सेटबैक्स देखना पड़ रहा है, लाइफ में सफरिंग्स आ रही हैं। लेकिन ये सभी लोगों के पार्टनर के साथ नहीं होगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल 40 to 65% लोगों के पार्टनर के साथ इस तरह के इवेंट्स या एक्सपीरियंस आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो इस पर्सन की जो ट्रू फीलिंग है आपको लेकर,
वो ये है कि ये इंसान अपना किसी पर विश्वास खो चुके हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी पर विश्वास बहुत किया हो, ट्रस्ट इतना किया हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी इशू हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में रहा हो, चाहे कोई म्यूचुअल फ्रेंड, चाहे कोई हिडन फ्रेंड इनका, चाहे कोई सीक्रेट अफेयर जो इन्होंने आपसे आज तक छुपा के रखा और उस रिलेशन को ये निभाते गए और कोशिश करते गए कि दो लोगों में मैं बैलेंस बनाकर देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, लेकिन एंड में इनको किसी से चीटिंग मिली है, क्योंकि यहाँ पर बिट्रेयल का कार्ड आया है। किसी को बहुत बुरी तरीके से कह लो धोखा दिया गया है या बुरे तरीके से किसी का भरोसा पहले जीतकर पीठ के पीछे वार किया गया है। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा विड्रॉल की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी से अपनी लाइफ में इमोशंस को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया हो। अगर एक से ज़्यादा लोगों पर ये इंसान पास्ट में ध्यान दे रहे थे, इनको लग रहा था कि दूसरा इंसान इनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन या बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति से इनको चीटिंग मिली है। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये इनका एक कार्मिक कनेक्शन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस इंसान ने अपने कर्मास को उस इंसान के साथ बहुत अच्छे से सबक के रूप में सीखा है और अब ये इंसान आपके लिए अचानक आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं और ऐसे टाइम पर एंटर कर सकते हैं जब आपकी लाइफ में भी किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है। यानी कि 70% लोगों की लाइफ में दो सिचुएशंस में कन्फ्यूजन हो सकती है। अब ये दो सिचुएशंस ऐसे भी रेजोनेट करेगी कुछ व्यूअर्स के साथ कि आप करियर में तो अच्छा कर रहे हो लेकिन लव लाइफ आपकी बिल्कुल बेकार चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपके पास दो लोगों के बीच में चॉइस होगी कि आपको पर्सन का वेट करना चाहिए या ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान स्टेबल ऑफ़र लेकर आया है या आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिला है या फिर आप एक्टिव सर्च में हो कि कोई न्यू इंसान ही अब आपकी लाइफ में आपको प्यार देने के लायक आए और आप भी उनको इक्वली प्यार देने पर भरोसा करो। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पर आप एक ऐसे स्टेज पर आ जाओगे जहाँ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए कहें और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी हीलर से कोई रीडिंग अपनी प्रोफेशनली ले सकते हो सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि आखिर आपका रिलेशनशिप है क्या, इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या आउटकम निकलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन की लाइफ से कोई चीज़ ऐसी है जो रिलीज़ हो रही है, जा रही है। हो सकता है इनके पास्ट के नेगेटिव इमोशंस, अगर ये आप पर बहुत ज़्यादा शक करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते थे और हर बात के लिए आपको उल्टा ब्लेम करते थे, तो ऐसी चीज़ों से ये इंसान अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और इनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप उनके एक सच्चे लवर की तरह आप इनकी हर एक बात पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो। इस पर्सन की लाइफ में इनको ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे गाइड हो। अगर ये पास्ट में इस तरह के लोगों से बहुत मिले हैं जो हमेशा इनको मिसगाइड करते हैं, हर चीज़ के लिए इस इंसान को रोकते नहीं हैं, किसी को टोकते नहीं हैं, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो हमेशा से अपने पर्सन को सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों को क्लियरली बताते हो। क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से
30% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ब्लंटली बात करना पसंद करते हैं, स्पष्टवादी हैं, चीज़ों को छुपाना पसंद नहीं है। सामने वाले से भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अगर कोई रिश्ता हो तो वो सच की बुनियाद पर हो, किसी तरह की फेक फाउंडेशन पर या झूठ बोलकर रिश्ते की शुरुआत आप कभी नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके आपको किसी भी रूप में इस पर्सन से धोखा मिला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग के कार्ड बहुत निकले हैं आज की रीडिंग में। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो या तो तलाकशुदा है या किसी डाइवोर्स की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड मैरिड मैन, मैरिड वुमेन के दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से शादीशुदा नहीं है लेकिन शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर रिसेंटली अपने पार्टनर से सेपरेशन हुआ है, चाहे वो मैरिड हस्बैंड हो या फिर आपका कोई कमिटेड पार्टनर हो, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं जो अपना एक्स लवर की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल ब्रेकअप भी आप में से काफ़ी सारे लोगों का हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। तो इस पर्सन की अगर मैं ट्रू फीलिंग की बात करूं तो ये इंसान अपनी ब्लॉक्ड इमोशंस को, अपनी पुरानी सोच को, अगर ये बहुत घबराते थे, आपके साथ खुल के कोई स्टैंड नहीं लेते थे, परिवार के सामने आपको लाना नहीं चाहते थे, हिडन रखना चाहते थे या समाज के सामने इस रिश्ते को लीगल नहीं करना चाहते थे, ऑफिशियल नहीं करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, जबकि गलती आपके पर्सन की ज़्यादा है। तो अंदर से इनका जो मन है, जो इनकी इंट्यूशन है या इनके दिल की आवाज़, वो आपको एक ट्रू लवर की तरह देख रही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में जो इन्होंने किया सो किया। इनकी पास्ट से एनर्जीज़ को अगर आज की एनर्जीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो ये चीज़ें बहुत निकल के आ रही हैं कि ये पर्सन अपने हर उस किए पे पछतावा कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही कीमती और बेहतरीन लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं खो दिया है, क्योंकि यहाँ पर हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड आया है। और माय गॉड, ये कार्ड अभी तक के रीसेंट वीडियोस में इतनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे एंजल्स बार बार इस कार्ड के द्वारा आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हर कार्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता। हार्टटेक एंड लॉस आपकी लाइफ में भी हुआ हो सकता है, क्योंकि आप इनसे सेपरेशन में हो, आपका भी दिल अंदर से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर उदास है, मन में परेशानी है, और आपके अंदर भी डाउट की एनर्जी आती है, मन में दोहरापन आ जाता है, दोहरी शंका आ जाती है कि क्या ये पर्सन कहीं मेरे साथ किसी बात को लेकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे, क्या ये इंसान कोई माइंड गेम तो नहीं प्ले कर रहे, क्या इस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया, क्या ये इंसान आज भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या ये इंसान मुझे आज भी कमिटमेंट देने वाले हैं, और क्या ये इंसान भविष्य में मुझे लेकर एक सीरियस ऑफ़र देंगे या नहीं। तो ये सारी बातें आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में दिखाई दे रही है, यानी कि वो भी ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं इनको लेकर, और इन्होंने उन बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है आपके साथ। चाहे किसी का ये रिलेशनशिप 5 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर 10 सालों से भी ऊपर का है, और बाकी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो लास्ट 2-2.5 साल से किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम देख रहे हैं, ऐसा टाइम जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा।
तो मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन का जो दिल है आपके ऊपर कहीं ना कहीं तो अटका हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि इस इंसान को ये तो लग रहा है कि आप इस रिश्ते को हमेशा अहमियत देते आए हो, आप इस रिश्ते के लिए एक्शन भी फटाफट लेते हो। और ये पर्सन उतना कैपेबल या तो नहीं है, या फिर इनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जो ये इंसान पार तो करना चाहते हैं लेकिन पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न और मेन रीज़न इनकी फैमिली का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पर्सन अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग, स्टेबल या कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन अगर लेंगे तो शायद फ्यूचर में इनको उसका भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसा आपके पर्सन करंटली अपनी ट्रू फीलिंग्स में सोच रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोर्ट मैरिज के लिए बोल सकते हैं कि अगर फैमिली राज़ी नहीं होती तो ये आपसे कोर्ट मैरिज के लिए भी कह सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। या फिर आप में से किसी ने इनको पहले से बोला होगा कि कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन आपको आज भी अपने पर्सन का इंतज़ार है, वेट है कि वो आपको इस चीज़ के लिए हाँ बोले। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों शादीशुदा हैं, यानी कि आप भी मैरिड हो, आपका पर्सन भी मैरिड है और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो अपनी शादीशुदा लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ और हमेशा आपको हर चीज़ के लिए डिले में या पोस्टपोन की एनर्जीज़ में डाल देते हैं। कुछ ऐसा इनका लाइफ में थॉट है आपको लेकर जो आपको क्लैरिटी नहीं देता। तो इस केस में आप अपने पर्सन की हीलिंग करा सकते हैं किसी रेकी मास्टर से, या आप मुझसे भी हीलिंग सेशन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनका समाधान नहीं हो सकता। तो आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करवा के अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लीजिए ताकि आपको उपाय दिए जाएं और आप उन उपायों को करके अपनी लव लाइफ की, मैरिटल लाइफ की, और अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फैमिली का प्रॉब्लम है, पर्सन का प्रॉब्लम है, जब आप राज़ी होते हो तो पर्सन राज़ी नहीं होते, और जब पर्सन राज़ी होते हैं तो फैमिली नहीं मानती, उस केस में भी आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग या अपनी कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके फ्यूचर में आखिर इनके साथ क्या लिखा है, क्या नहीं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन बताऊंगी जो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, या फिर उनकी नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इनका अफेक्ट बहुत स्ट्रांगली आप लोगों की लाइफ के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर आई है मेष राशि, एरीज। दूसरी राशि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है धनु, अगेन फायर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि है, सैजिटेरियस का साइन आया है। तीसरी राशि यहाँ पर कर्क राशि है, कैंसर। चौथी राशि यहाँ पर लिब्रा का साइन है, तुला राशि। पांचवी राशि यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। छठवीं राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। सातवीं राशि यहाँ कैप्रिकॉन है। आठवीं राशि यहाँ पर कुंभ है और लास्ट जो राशि यहाँ पर आई है वो है वर्गो राशि, यानी कि कन्या राशि।
तो आज की रीडिंग में इन राशियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। आप इन राशियों से रिलेटेड ग्रहों की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों को चैंट कर सकते हैं। और अगर आप इन राशियों में बिलीव नहीं करते तो फिर आप आर्क एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। आर्क एंजल शैमुअल की, आर्क एंजल माइकल की, आर्क एंजल यूरियल की और आर्क एंजल रफेल की। इनका नाम लेकर आप इनसे प्रे कर सकते हो कि आपकी लव लाइफ में और अगर आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ उनका कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। और जो लोग एंजल्स में यकीन थोड़ा कम करते हैं तो आप अपने इष्ट देव का, जिस भी रिलीजन के आप हो, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या आप मुस्लिम हैं, अपने भगवान का नाम लेकर आप प्रे कीजिए। आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों को उनके पर्सन के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अभी तक अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन में किसी भी रूप में प्रॉब्लम आ रही थी, या आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था या आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, हार्ट चक्रा की हीलिंग नहीं थी, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। आपको ये सारी मेडिटेशन की वीडियोस, क्या टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की, या ये जो चक्रा मेडिटेशन होती है इसके क्या मेथड होते हैं, कौन से डाइट चार्ट होते हैं, किस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं, कौन से कलर होते हैं चक्रा से रिलेटेड, या क्या क्या कुछ आपको जो जानकारी है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगी, ताकि आप वो छोटी छोटी रेमेडीज़ आप डेली अपने लाइफस्टाइल में आप अडॉप्ट कर सकते हो और स्मॉल चेंजेस ला सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ पेड कंसल्टेशन आप लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में और भी डिले ना आए, बार बार उसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के जानबूझकर भी आपको लटका रहे हैं। यहाँ पे मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने वाली टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर लेज़ीनेस का भी कार्ड आया है, यानी कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो लेने से एक्शन डरते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ आपकी तरफ कोई कॉल नहीं आ रहा या आपकी तरफ कोई कमिटमेंट को वो स्ट्रांगली नहीं बता रहे, तो आपके पर्सन का डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकियों के केस में आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी कुछ सेट ऑफ बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं। किसी की वर्क लिमिटेशन है, कोई अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है। इनको लगता है कि पहले काम किया जाए, पैसा बनाया जाए और बहुत अच्छा फ्यूचर सेटल किया जाए, उसके बाद पर्सन को अप्रोच किया जाए। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद भी करियर ओरिएंटेड हैं, जिससे आपके पर्सन भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो अगले कुछ दिनों में आपको डेफिनेटली अपने पर्सन के थ्रू कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और उसका जो टाइम फ्रेम है, आप मेरे चैनल पर जो मैंने वीडियो बनाया है कि कौन है जो आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। जो मेरा रीसेंट वीडियो है चैनल पर, उसमें मैंने टाइम ड्यूरेशन को बहुत डिटेल में बताया है, राशियाँ बताई हैं, पर्सन के नाम के इनिशियल्स बताए हैं और बहुत कुछ विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन आज की वीडियो में इतनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना तो हक बनता है हमारा भी आपसे प्यार मांगने का। और आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए ताकि यूनिवर्स आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर दे। अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।